आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर IBPS ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी डेट क्या होगी, यानी कब से कब तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। कितनी आपको फ़ीस जमा करनी है, एज से संबंधित सभी बातों को करेंगे कि एज कितनी होगी जनरल के लिए, या अगर एज रिलैक्सेशन है, जो रिजर्वेशन है उसका क्या प्रावधान है। फीस से रिलेटेड बात करेंगे कि किसको कितनी फ़ीस जमा करनी है। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे, उसकी डेट से रिलेटेड बात करेंगे, इसके पैटर्न से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो मुख्य बातें हैं उन सभी के रिगार्डिंग अब आज हम बात करेंगे इस जो IBPS है इसके एप्लीकेशन से संबंधित। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS में जो 11 बैंकें पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन सी बैंकें हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र बैंक है, कैनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक PNB है, पंजाब और सिंध बैंक है, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और ये अपनी जो वैकेंसीज़ हैं, अपनी वैकेंसीज़ या नंबर ऑफ वैकेंसीज़, कितनी वैकेंसीज़ इन बैंकों में है वो IBPS को भेजती हैं। और IBPS उसी के अकॉर्डिंग इन सभी बैंकों की वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग वो अब क्या करता है, अपनी जो रिक्रूटमेंट जारी करता है। अगर इसका टेंटेटिव डेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 1/7/2023 से, यानी 1 जुलाई 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है और आप 21/7/2023 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड ही का ये पेमेंट होगा, यानी आपको अगर पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन मोड ही करेंगे। और जब तक आपका ये फॉर्म भरा जा रहा है तभी तक आप ऑनलाइन जो मोड पर या आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको जमा कर सकते हैं। यानी कि जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं तभी तक आप एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। यानी 1/7/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है और 21/7/2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। तभी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और तभी तक आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं। और जो मोड है ऑनलाइन मोड ही, आप ऑनलाइन ही पेमेंट जमा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है तो प्री और मेंस दो पैटर्न पर इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसके जो प्री की एग्ज़ाम डेट है वो इसकी अगस्त और सितंबर में, यानी अगस्त के लास्ट में इसका मैक्सिमम एग्ज़ाम देखा गया है। अगर अगस्त में किसी भी प्रकार से समस्या होती है तो एग्ज़ाम आपके सितंबर तक चला जाता है। इसी तरीके से इसके रिज़ल्ट है वो अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है और अक्टूबर में इसका मेन एग्ज़ाम क्लियर कराया जाता है। यानी कि सितंबर और अक्टूबर में इसका जो रिज़ल्ट आ जाता है और सितंबर के बाद जो लास्ट में अक्टूबर है तो अक्टूबर के लास्ट तक इसका क्या किया जाता है, मेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। तो ये हमने बात करी इसकी जो टेंटेटिव डेट है। इसके अलावा अगर हम फीस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 175 रुपये देनी है जो भी SC ST कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 175 रुपये देनी है। इसके अलावा जो जनरल है, OBC है, EWS हैं, इनको 850 रुपये जमा करना है। क्लियर है। इसके अलावा स्ट्रक्चर अगर आप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ये आपका अगस्त सितंबर में होता है। और इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आती है, न्यूमेरिकल यानी मैथ एबिलिटी आती है और रीजनिंग एबिलिटी इसमें आती है। बात करते हैं मीडियम की तो ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये आपके एग्ज़ाम होते हैं। यानी कि अगर आपका इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल यानी मैथ है, रीजनिंग है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है। या इसके अलावा जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए उड़ीसा है तो उड़िया में भी ये क्या है, ये फॉर्म मतलब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उड़िया लैंग्वेज में भी। क्लियर है। इसके अलावा जो इसमें हम और बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 35 क्वेश्चन ही आएंगे रीजनिंग के। कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। समय इसके लिए मिलेगा आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मिलेगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें मेन एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। मेन एग्ज़ाम के लिए आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस यानी बैंकिंग जो अवेयरनेस होता है उसके क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इंग्लिश देखने को मिलेगी, रीजनिंग और कंप्यूटर मिलेंगे और जो मैथ है वो आपको देखने को मिलेगी।
जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके 50 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और मैथ के भी आपको इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो संख्या वो हो जाएगी 190, और इसी प्रकार से 200 अंकों का आपका क्या होगा, ये सभी प्रश्न आपके 200 अंकों के होंगे, और परीक्षा आपकी कितनी होगी, 160 मिनट की आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है ना, 160 मिनट की आपकी परीक्षा आपको देने को मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आप मेंस के एग्जाम को देख सकते हैं। और अच्छा एक बात इसमें आपको बता दो, टाइम का अलॉटमेंट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी टाइम है, यानी 35 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, 35 मिनट आपको इंग्लिश के लिए, 45 मिनट आपको रीजनिंग के लिए, और 45 मिनट ही आपको कितने मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे आपको मैथ्स के लिए। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ जो टाइम है वो आपका 160 मिनट हो जाएगा। एज के रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जर्नल वालों के लिए 20 से 28 साल तक की उम्र होनी चाहिए, लेकिन अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको एज शेड्यूल्ड वो मिलता है। जैसे 5 साल की छूट मिलेगी SC और ST कैंडिडेट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जब फिजिकल हैंडीकैप से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है पर्सन को, वो 10 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन उनको उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग 3 साल या मैक्सिमम 8 साल की छूट मिल जाती है। विडो हैं या इस प्रकार की डाइवोर्स वाले हैं उनको मैक्सिमम 35 और 38 की उम्र तक उनको इस एग्ज़ाम में बैठने को मिलता है। और जो पर्सनस हैं अफेक्टेड हैं, जो 1984 का जो दंगा हुआ था उसमें उन्हें 5 साल की जो है वो छूट मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी मुख्य बातें थी उनको हमने यहाँ पर चर्चा किया है। आप फॉर्म को जल्दी भर लीजिएगा। एग्ज़ाम की जो फॉर्म का जो लास्ट समय है उसमें मत भरिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है जो सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप फॉर्म पहले भर लीजिएगा। बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, 1-2 दिन इसको पूरा समझ लीजिए, उसका पूरा जो है कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। 1-8 दिन रुक करके अच्छे से सारी चीज़ों को समझ करके फॉर्म को फिल करिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी है। इसी प्रकार से नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आप अगर किसी तरीके से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं या रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको लगातार वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जो आपका जब फॉर्म फिल हो जा रहा है तो हम जो है अब इसकी पूरे तरीके से एक स्ट्रेटेजी वीडियो ला करके इसके एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो आपको उसको साझा करके आपकी तैयारी से संबंधित सभी बातों को साझा करेंगे, और किस तरीके से तैयारी करते हुए आगे आपको एक वीडियोज़ लगातार आपके चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सब मिलती रहेंगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।